एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान राज बिहारी बोस गदर पार्टी की क्रांति में शामिल हो जाते हैं और वो जनवरी 1950 में बनारस में हुई एक मीटिंग में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में यूरोप भी शामिल हो चुका था, जिस वजह से इंडिया से ज़्यादातर सोल्जर्स को यूरोप और दूसरे देशों में भेज दिया गया था। इंडिया में लगभग 30,000 के समथिंग सोल्जर्स ही रह गए थे, जिनमें से ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स ही थे जिनको आसानी से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया जा सकता था। फरवरी 1915 रास बिहारी बोस गदर पार्टी के भरोसेमंद मेंबर्स को देश के अलग अलग छावनियों में भेज देते हैं ताकि वो वहां पर मौजूद ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कर सके। रास बिहारी बोस डिसाइड करते हैं कि वो इस क्रांति को 21 फरवरी 1915 को शुरू करेंगे। रास बिहारी बोस के प्लान के मुताबिक ब्रिटिश ऑफिसर्स को बंदी बना लिया जाएगा और पुलिस स्टेशंस पर भारतीय क्रांतिकारी कब्जा कर लेंगे। और जब ये क्रांति पूरे भारत में फैल जाएगी, तब गांव के लोग शहरों में आकर ब्रिटिश सरकार की बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लेंगे। रास बिहारी बोस इस आने वाली क्रांति के मास्टरमाइंड ही नहीं, बल्कि इस क्रांति में शामिल हो रहे सभी क्रांतिकारियों की एनर्जी का सोर्स थे। तेत्सुको, जिनका जन्म साल 1922 में हुआ था, जापान में रहने के बावजूद रास बिहारी बोस इंडिया को आज़ाद करवाने का सपना देखते रहते थे। रास बिहारी बोस एएम नेर के साथ मिलकर जापानीज अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट को भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों की मदद और उन्हें सपोर्ट करने के लिए मनाने की कोशिश करते रहते थे। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया था। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को इस्टेब्लिश करने और भारत की आज़ादी के लिए एक आर्मी बनाने का डिसीजन लिया था। इसके बाद रास बिहारी बोस ने जून 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की दूसरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इन्वाइट किया था और उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलवाई थी। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मिलिट्री विंग के तौर पर 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह की कहानी RRR के मेकर्स RRR 2 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं RRR 2 को लेकर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।